नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत हमारे चैनल में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए वास्तु के लिए एक ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपसे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जो कि हमारे सारे विकास, सारे प्रभाव, तन मन पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और जहां से हमारी प्रोग्रेस होती है, जहां पे मैक्सिमम टाइम हमारी माताएं और बहनें देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वास्तु किचन के लिए, रसोई घर के लिए बताने जा रहा हूं कि रसोई घर में वास्तु के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण पोर्शन है। घर का सबसे जरूरी जो जगह है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस वो किचन है। किचन ही जहां पे जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, जो भोजन बनता है, जो प्रसाद तैयार किया जाता है, हमारे शरीर, तन मन पे कितना प्रभाव डालता है। और जब हम अच्छा खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन भी एकदम स्वस्थ रहेगा। और तो इस तरीके से जो किचन है, रसोई घर है, उस रसोई घर में मैं आपको वास्तु के दृष्टि से क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम गलती से रखते हैं, हमें पता नहीं चलता, तो ये चीजें आज आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। मुझे याद है दोस्तों कि मुझे पता है कि आप लोगों ने अपने घर को ठीक से साफ कर लिया होगा, पर्स को अच्छी तरीके से साफ कर लिया होगा, कैलेंडर सही दिशा में लगाया होगा, घड़ी एकदम भी ठीक किया होगा, जूते चप्पलों को एकदम सही दिशा में रखा होगा, एकदम उनको ढक के रखा होगा, फैला के नहीं रखा होगा, फटे पुराने जूतों को फेंक दिया होगा। जो आप फटे पुराने सॉक्स भी पहनते हो उसको भी मत पहनिए मेरे दोस्तों। फटे पुराने सॉक्स जो कहीं से भी फट गए तो कोई भी आपको अंडर गारमेंट कभी भी फटे पुराने नहीं पहनने हैं, क्योंकि वास्तु में तीन ही चीज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक, आर्थिक नुकसान होना, एक, सफलता आपको व्यवधान करना, और सबसे और जरूरी है आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक। जब भी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का कॉम्बिनेशन, यदि आपके घर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है तो आपका लाइफ हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेस होता रहेगा, जिंदगी में कभी भी बाधाएं नहीं आएंगी। यदि आएंगी तो उनका रिजल्ट, उनका सोल्यूशन आपके पास रहेगा, जिससे आप आसानी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज वीडियो शुरू करता हूं कि वास्तु में किचन का क्या महत्व है, क्या स्थान है और कितना स्थान है, क्या क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें पता नहीं रहती हैं। तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूं, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करते हुए आज की बात मैं आपके सामने लेके आता हूं कि वास्तु में किचन का क्या रोल है, क्या अहम स्थान है। कि सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको खुद सोच रहे हो कि भाई कि किचन हमें किस दिशा में बना के रखना चाहिए। देखिए आजकल का जो कल्चर चल रहा है, फ्लैट कल्चर है। शहरों में आप फ्लैट में रहते हैं, गांव में घर बना के रहते हैं, मकान बना के रहते हैं। तो उस तरह के कल्चर में देखिए, यदि आप मकान बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें किचन को किस, वहां पे आप बना सकते हैं कि हमें किस दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि सारा डिजाइन सारा आपके हाथ में है। घर बनाते हैं, घर में भी सारा डिजाइन आपके पास है। आप किचन को उचित स्थान दीजिए। और जब आप फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में निवास करते हैं, तो आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि सारा कंट्रोल बिल्डर के हाथ में। बिल्डर जहां पे किचन बना के दे देगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आपको कोई तोड़ फोड़ की भी ऐसे इजाजत नहीं रहती कि आप किचन तोड़ दे, ये तोड़ दे, घर तोड़ दे, कुछ भी आपको नहीं करना है। यदि घर में वास्तु किचन में दोष है तो उसका उपाय है, और बहुत ही सरल उपाय है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ लेता हूं कि किचन किस दिशा में होना चाहिए। जैसा आपको पता है कि किचन, रसोई घर मां अन्नपूर्णा का निवास है, अग्नि देवता का निवास है। तो अग्नि का मतलब है आग्नेय, तो आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय मतलब आपका दक्षिण, और पूर्व दिशा का जो पोर्शन होता है उसे आग्नेय दिशा कहते हैं, आग्नेय कोण कहा जाता है। तो वहां पे हमें रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो वो जगह है, कोना है, वो ऊर्जा का स्वरूप है। और वो शुक्र, जो उसके ग्रह हैं, शुक्र स्वामी का वहां पे निवास होता है। तो आपको ध्यान देना है कि यदि आग्नेय कोण में बनता है तो अच्छी बात है। यदि आपके कंट्रोल में है तो आप हमेशा कोशिश करें कि आग्नेय कोण में बनाए। यदि आपके कंट्रोल में नहीं रहता, कि आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो जहां भी आपको उचित लगता है, केवल एक ध्यान देना, आपको दक्षिण पश्चिम दिशा छोड़ देना है। दक्षिण और पश्चिम दिशा के जो कोना है उसको छोड़ के आप कहीं भी किचन बनवा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट बनाते हैं कि आपने किचन बना लिया। अब किचन में जो खाना बनाते समय जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो भाभियां हैं हमारी, खाना बनाती हैं, तो उनका मुख किस दिशा में होना चाहिए खाना बनाते समय। देखिए, दो दिशा सर्वोत्तम बनाया गया है कि पूर्व दिशा में मुंह हो या उत्तर दिशा में खाना बनाते समय मुंह। तो यदि ऐसा रहता है तो सर्वोत्तम है, यदि नहीं रहता फिर भी कोई बात नहीं, दक्षिण दिशा में रहेगा तो
क्योंकि वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इनका उपाय भी बहुत छोटा छोटा एक ही उपाय है, तो मैं आपको अंत में बताऊंगा। आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए तीसरे पॉइंट पे मैं चलता हूं कि आपके किचन है, किचन में सिंक होगा और नल भी होगा। तो सिंक और नल किस तरफ होने चाहिए कि हम जैसे पता है कि जो स्वभाव है आग का और जो स्वभाव है पानी का, दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। तो जरूरत की बात कि दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही स्टेज पे नहीं रखना है। यदि आपने एक तरफ किचन में गैस स्टोव रखा हुआ है, गैस चूल्हा रखा हुआ है, तो उसके अपोजिट तरफ दूसरे जो स्लैब है उस तरफ आपका सिंक होना चाहिए और नल होना चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म पे यदि रहता है, मैंने ऐसे कई जगह देखे, मैं कई जगह क्या, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि जो हमारे घर गांव में जो घर है, जो बनारस में घर है, तो वहां पे भी जो किचन और सिंक है सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है। इधर गैस का चूल्हा रखा हुआ है एक तरफ सिंक बना हुआ है। ये दोष है, क्योंकि दो अपोजिट, दो विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति एक साथ रहना बड़ा मुश्किल है। तो इसका छोटा सा उपाय है कि एक शाब्दिक है उपाय, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि लकड़ी का कोई बर्तन ले लीजिए, लकड़ी का बर्तन जहां पे आपका स्टोव है, जहां पे सिंक है, उसके बीच में वो लकड़ी का एक बर्तन रख दीजिए। कोई भी लकड़ी का वुडन पॉट बना दीजिए। बेस्ट क्या है कि आप ऐसे दोनों के बीच में लकड़ी की एक ऐसे पाटा बना दीजिए, ऐसे थोड़ा सा गैप बना के। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए छोटा सा लकड़ी का बर्तन रख दीजिए। लकड़ी का बर्तन का मैं क्वालिटी बताता हूँ क्या रहेगा कि जो दोनों तरफ से एनर्जी रहेगी वो एनर्जी लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, घर में समृद्धि बनी रहेगी। घर के जो मालिक हैं, जो मुखिया होते हैं, उनके किसी के परिवार के किसी के स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब हेल्दी रहेंगे। क्योंकि जब हेल्थ अच्छा रहेगा तभी सब कुछ आगे बढ़ता रहेगा। और जो भी घर में रखने वाली चीजें हैं, जैसे माइक्रोवेव है, मिक्सर है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, यदि सब सही कंडीशन में हो, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे रखें गैस स्टोव के साथ। जहां पे स्टोव है उसके बगल में आप मिक्सर रख सकते हो, उसके बगल में माइक्रोवेव रख सकते हैं। जब सब एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो जो हमारे अग्नि देवता, सबका निवास एक साथ रहेगा। और जब निवास एक साथ रहेगा आपका काम भी अच्छे से होता रहेगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी किचन में इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटा फूटा बर्तन, चटके हुए बर्तन, स्टील के बर्तन जो खराब हो गए, टेढ़े हो गए, मेढ़े हो गए, कहीं भी आपको किचन में नहीं रखने हैं। क्योंकि आजकल आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई भी आती है, तो नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं देखता हूं कि हमेशा मैं देखता हूं कि यदि आपने 1-2 साल यूज किया तो उसके ऊपर का जो लेयर है तो खत्म होने लगता है। उसको भी आपको रखना नहीं है, तुरंत घर से बाहर निकाल के देना है या रद्दी वाले को बुला के बेच के देना है। कैसे भी करके आपको उसको अपने घर से निकालना ही निकालना है। फ्रिज हमेशा किचन में ही आपको रखना है। आपको ध्यान रखिए, जो उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा मिले तो वहां पे रखिए। और कोशिश कीजिएगा दीवार से थोड़ा सा, दीवार से चिपका न रहे फ्रिज, आपका 1 फुट का डिस्टेंस बना रहे। दीवार जहां भी रखें, उत्तर पश्चिम जहां पे भी आपको किचन में मिलता है। क्योंकि मैं जानता हूं किचन में वास्तु ठीक करना असंभव जैसी बात है। हम सब जो साधारण आदमी है, साधारण इंसान है, जो फ्लैट में रहते हैं, घर बना के रहते हैं, तो इसमें वास्तु, किचन में सबसे बड़ा जो दोस्त है वास्तु का रहता है। और वास्तु को कोई भी, बहुत ही ऐसे बिरले होंगे जिनका किचन वास्तु दोष रहित होगा, नहीं तो सबके किचन में वास्तु दोष रहेगा ही रहेगा, कैसे भी आप कर लीजिए। तो चलिए, जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों जो रसोई घर में यदि आप खाद्य पदार्थ यूज कर सकते हैं, जैसे आटा, चावल, दाल, जो भी खाने पीने के सामान है, आप कोशिश कीजिए कि इनको पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखिए। पश्चिम या दक्षिण दिशा में किचन में जब आप खड़े हो जाएंगे तो वहां से आपको डायरेक्शन चूज करना है कि किस दिशा में होना चाहिए आपके। फिर आप, और ये भी ध्यान रहे कि आपके जो भी खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं, बर्तन है, जहां पे जिसमें आप रखते हैं, वो डिब्बे कभी खाली नहीं होने चाहिए। सपोज आपने कोई डिब्बा दाल के लिए बनाया तो उसमें दाल हमेशा रखिए। कोई डिब्बा आपने चावल के लिए बनाया तो उसमें चावल रखिए। आटा के लिए बनाया तो आटा रखिए। और ये डिब्बे आपको ध्यान रहने चाहिए, कभी खाली नहीं होने चाहिए। पता नहीं कि चावल खाली हो गया था, 2 दिन तक खाली पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे ही चावल आप या कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ कंज्यूम यूज कर लेते हैं, तुरंत उसी समय जैसे ही खाली होता है साथ में आपको भरना है। मसाले हैं, हल्दी है, यूज करते हैं, जैसे कोई भी मसाला खत्म होता है तो तुरंत आपको उस डिब्बे को भरना ही भरना है उसमें। नहीं तो कई तरीके से दोष से हम अवगत होने लगते हैं, दोष हमारे शरीर में आने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। छोटी छोटी चीजें मेरे दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि
किचन में, रसोई घर में कभी मंदिर नहीं रखनी चाहिए, कभी किसी देवी देवता की फोटो, कभी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। किचन में केवल अग्नि देवता का वास है तो अग्नि देवता रहे, मान पूर्णा का वास है, मान पूर्णा रहनी चाहिए। तो आपको किचन में मंदिर कभी नहीं बनाना चाहिए और किसी भी देवी देवता का फोटो भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में व्यक्तियों को खून संबंधित रोग होना शुरू हो जाएगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण अगली बात मैं आपको बताना चाहूँ, किचन और बाथरूम। बहुत जगह मैंने देखा है कि किचन और बाथरूम, भाई आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आमने सामने कभी मिल जाते हैं आपको। कभी आपने ऐसा चुनाव कर लिया कि एक तरफ आपका किचन है, दूसरे सामने ही आपका बाथरूम है, लैट्रिन रूम है। तो ऐसे देखिए उपाय है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो आमने सामने वो दोनों नहीं होने चाहिए। यदि होता है तो आपको क्या करना है, जो आपका बाथरूम है उसका दरवाजा हमेशा आपको बंद करके रखना है। और किचन और आपका जो मुख्य द्वार है, भवन का जो मुख्य द्वार है, एंट्रेंस गेट है, किचन का दरवाजा कभी आमने सामने नहीं होना चाहिए। कभी एक दूसरे के वो दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप अपने मुख्य द्वार को हमेशा बंद करके रखिए, जब आपके यहाँ कोई आए तभी खोलिए। चलिए आगे की बात करते हैं, किचन में खिड़कियां कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ये लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें किचन, रसोई घर है, रसोई घर में एक एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा जो वीडियो है थोड़ा लंबा बनेगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ अंत तक देखिए। अंत में आपको सुझाव दूंगा कि कैसे सारे वास्तु दोष एक ही बार में कैसे खत्म किए जा सकते हैं। किचन में खिड़कियां बहुत जरूरी है। और किचन में जो खिड़की होनी चाहिए हमेशा पश्चिमी भाग में होना चाहिए, पश्चिमी दीवार पे होना चाहिए। रसोई घर का मुख्य द्वार आपको बता दिया कि एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहिए। और देखिए किचन आपका कहाँ होना चाहिए, रसोई घर कहाँ होना चाहिए। रसोई घर कभी भी टॉयलेट के ऊपर नहीं बनाना चाहिए, टॉयलेट के अगल बगल भी नहीं होना चाहिए। रसोई घर हमेशा रसोई घर के ही ऊपर होना चाहिए। रसोई घर के ऊपर, सपोज आपने नीचे रसोई घर में बना लिया और ऊपर जाके आप उसको बेडरूम बना रहे हैं, ये गलती कभी मत कीजिएगा। रसोई घर के ऊपर हमेशा रसोई घर बनेगा। आप देखिए फ्लैट में देखते हैं कि रसोई घर के ऊपर हमेशा रसोई घर ही बनता है। आप कभी भी रसोई घर को तोड़ मोड़ के बेडरूम न बनाने की कोशिश करें, और न बनाइए, क्योंकि आपके ऊपर ही सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके पूरे परिवार के ऊपर। तो किचन के ऊपर हमेशा किचन ही रहना चाहिए। गैस स्टोव, जो आपके चूल्हे यूज करते हैं, गैस स्टोव को हमेशा साफ सफाई रखते रहिए। दिन में कम से कम मिनिमम 2 बार तो आपको साफ करना है, कि एक बार सुबह का खाना बनाने के बाद, एक बार रात का खाना बनाने के बाद, उनको हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए। सिंक की बात करते हैं। सिंक शहर में जैसे हम लोग रहते हैं, फ्लैट में, गांव में भी मैंने देखा हुआ है, सिंक के नीचे आप कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा मत करिए। जो भी कूड़ा कबाड़ा जो आपको लगता है कि हमें रखना है सिंक के नीचे, तो हमेशा ढक के बंद डिब्बे वाले रखें। कूड़ा कबाड़ा हमेशा ढक के रखें। मेरे दोस्तों डस्टबिन कभी भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए आपके घर में, कभी भी नहीं खुला होना चाहिए। डस्टबिन हमेशा ढक के रखिए, क्योंकि जब डस्टबिन में सारी आप चीजें, घर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी से तोड़ फोड़ फाड़ फूड़ के कागज डिब्बा डालते हैं उसके अंदर, वो पूरा निगेटिव एनर्जी का स्रोत सोर्स हो जाता है। आप उसको हमेशा ढक के रखिए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि घर में आप 2 डस्टबिन रखिए, और एक आपका जो गीले कपड़ा खाना होना आप जो बचता है वो रखिए, दूसरा आप ड्राई डस्टबिन डालिए, ड्राई आपके जो गंदगी होते वो सब डालिए, और दोनों आपका ढका होना चाहिए। और डस्टबिन को आप ऐसी जगह रखिए जहां पे आपकी नजर न पड़े। मैंने देखा है कि हमारे घर में मैंने देखा कि डस्टबिन ऐसी जगह रखा हुआ है कि जहां पे एक ही में सब कुछ, खाना बचा है तो भी डाल देते हैं, कूड़ा करकट है तो भी उसी में डाल देते हैं, और ऐसी जगह पे रखा रहता है कि आप एकदम आराम से देख सकते हैं। वहां बैठेंगे तो आपकी आंख के सामने डस्टबिन ही दिखाई पड़ेगा। तो मैं अपने भाई से अनुरोध कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई डस्टबिन आपके आंख के सामने कभी नहीं होना चाहिए, और 2 डस्टबिन यूज कीजिए, ढका हुआ डस्टबिन होना चाहिए हमेशा। क्योंकि ये जो निगेटिव एनर्जी होती है हमेशा घर में कई तरह की बीमारियां लेके आएंगी, कलह लेके आएगा, आपके ऊपर कर्ज लेके आएगा, आपकी प्रगति में बाधा बन के आएगा, और विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रपंचों में आपको डाल देगा कि आप निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए किचन आप दीवार में किचन किस कलर का होना चाहिए। किचन आपका होना चाहिए हमेशा हल्के रंग का पेंट होना चाहिए। जैसे आप आग का कलर देखिए, ऑरेंज कलर का लाइट ऑरेंज करा सकते हैं, लाइट पिंक, लाइट येलो, और व्हाइट भी करा सकते हैं। बेस्ट है व्हाइट कलर। आप ये सब कराएंगे तो किचन में हमेशा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत बना रहेगा।
और जिससे आपकी प्रगति, आपके जिंदगी में, घर में हमेशा प्रगति बनी रहेगी। दोस्तों, अगली बात पे आते हैं, किचन में झाड़ू न रखें। किचन में साफ सफाई, पोछा का ये सब चीजें किचन में कभी मत रखें। उसको आप क्या स्टोर रूम में रखिए, या किचन से बाहर कहीं आपके पास जगह है, फ्लैट में खासकर आजकल बालकनी देते हैं तो वहां पे आप रख सकते हैं। नहीं तो बाथरूम में यदि आपको लगता है कि कहीं पे भी आपको जगह नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा सा जगह बनाइए, नहीं तो बाथरूम साइड में रखिए। क्योंकि आपको ये बनाना, यदि लगता है कि आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसा कुछ टेबल जैसा बोर्ड बनाइए, बोर्ड के अंदर रखे उसको बंद कर दीजिए। लगता है कि आपको किचन में ही रखना है, आपके पास और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कहीं रखने के लिए, तो किचन में एक रैक बना लीजिए, रैक में उन सबको रख के आप बंद कर सकते हैं, उसको बंद करके रखिए। दोस्तों, अभी ये सब बातें हो गई, अभी मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि थाली कहाँ रखें। हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि खाना थाली में खाना छोड़ देते हैं और वो छुटा हुआ है खाना जाके वहां पे सिंक में छोड़ देते हैं। तो सिंक में कभी भी आप थाली, गंदी थाली न छोड़ें। जो भी खाना, बचा हुआ खाना है, खाने को डस्टबिन में डालिए। और सिंक में आप बर्तन रखने के पहले उसको कम से कम, आप साफ तो नहीं कर सकते तो उसको पानी डाल के कम से कम उसके अंदर जो लगा हुआ है उसको क्लीन करके उल्टा करके आप सिंक में रखिए। सिंक में जब उल्टा कर रखेंगे तो आपके अंदर उस तरह की निगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन जो आदर्श, जो आइडियल चीज है, आपको सोने के पहले आपको जो जूठे बर्तन है उनको धुल के स्वच्छ रख के ही हमें सोना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि गुजरात में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सोने के पहले किचन को एकदम स्वच्छ रखती हैं और जितने भी जूठे बर्तन, एक भी जूठे बर्तन वो किचन में नहीं रखती है। तो आप देख लीजिए कि गुजरात में उन लोगों की प्रगति कैसे है, जो हमारे गुजराती भाई उनकी प्रगति कैसी है और हमारी प्रगति कैसी है। तो अंतर तो रहेगा। जो भाई इस तरीके से नियम पालन का करेंगे उनको तो प्रोग्रेस मिलेगा और हमसे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि हम पालन नहीं करेंगे तो हम उनसे पीछे ही रहेंगे। तो कुछ नहीं, छोटा सा उपाय है, यदि आप वो साफ सुथरा नहीं कर पाते तो आप कम से कम थाली को थोड़ा पानी डाल के क्लीन करके और उसको उल्टा ढक के रख दीजिए। किचन में आपको दूसरा जो, मतलब ये एक महत्वपूर्ण है, चिमनी और एग्जॉस्ट। आप किचन में हमेशा चिमनी और एग्जॉस्ट फैन लगा के रखिए। देखिए, जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं सबके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि हम साइंटिफिक रीजन और लॉजिक में जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा हमें आपको डिस्क्राइब करने में, बताने में। तो किचन में हमेशा आप एग्जॉस्ट फैन लगवाइए, और जो आपके पास एग्जॉस्ट फैन है और उसमें किचन में, क्योंकि जो आपके धुआं निकलते हैं जो खाना बनाते समय रहते हैं, चिमनी जरूर, एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं, जिससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। मेरे दोस्तों, मैं बहुत बार देखा है कि लोग किचन में दवाइयां रख देते हैं, झोला में लटका के रख देते हैं दवाइयां। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। किचन में दवाई कभी मत रखिए। दवाई जो रखने का उचित स्थान है वो पूर्व और उत्तर का कोण है, ईशान कोण। ईशान मतलब ईश्वर का निवास। तो जहां पे ईश्वर का निवास है वहां पे आप अपनी दवाइयां रखें। तो दवाइयां हमेशा कोशिश करें पूर्व दिशा में रखें या उत्तर दिशा में या ईशान कोण में रखें, जिससे आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा होता चला जाएगा। और किचन में देखिए, हमें कीटनाशक दवाइयां रखनी है, फेनाइल नहीं रखना है। किचन में यदि आपको उनका रखना है तो नीचे रैक बना के उन सबको, जितने भी आपको निगेटिव वाले चीजें हैं उनको एक दूसरा स्थान दीजिए, रैक बना के रखिए। किचन में खाली डिब्बा एकदम मत रखिए। जो भी बहुत बार हम डिब्बे आते हैं, खाली रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, हम उसका यूज नहीं करते, फिर भी किचन में इकट्ठा करके भरे रहते हैं। किचन को इन सब से फ्री कीजिए, क्योंकि यदि आपको जिंदगी में प्रगति चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो इन सब से दूर रहिए आप। किचन में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो माताएं बहनें खाना बनाती हैं, खाना बनाते समय उनका मुंह तो हमने बता दिया पूर्व उत्तर, लेकिन उनका जो पीठ है, पीठ कभी भी किचन के दरवाजे के सामने नहीं आना चाहिए। हमेशा थोड़ा सा दरवाजा इस तरीके से हो कि खाना जो बना रहा है उसका पीठ दरवाजे के ठीक सामने ना आए। उससे क्या होता है कि जो ऊर्जा है, जो खाने का, जो अन्नपूर्णा माता का एनर्जी है, जो अन्नपूर्णा माता का ऊर्जा है, जो अग्नि देवता की ऊर्जा है, वो तत्व में, खाने के तत्व में नहीं आ पाता, जिससे हमें उस खाने का जो उचित ऊर्जा है वो हमारे शरीर में नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, यदि
ये किचन के बारे में मैंने आपको बताया। और किचन के बारे में यदि किसी भी तरीका वास्तु दोष है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको कंट्रोल में नहीं है। तो इस दोष का सबसे सीधा उपाय क्या है कि किचन के दरवाजे के ऊपर आप एक लाल रंग का क्रिस्टल लगा दीजिए या लटका दीजिए, या वहाँ पे है जगह फ्रेम में, आप कैसे भी करके वहाँ पे रख दीजिए। यदि वो क्रिस्टल रहेगा तो आपके किचन में किसी भी तरह का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। जो भी वास्तु दोष रहेगा वो रेड कलर का क्रिस्टल सारे निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको एक नई तरह का ऊर्जा देगा, नई तरह की सकारात्मक एनर्जी देगी, जो अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत सहायता करेगा, जिससे हम आगे बढ़ते चले सके। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं, धन यदि गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया मनुष्य का, समझो सब कुछ जाता है। तो किचन ही एक ऐसा है जहां पे आपको धन से भी जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपके सदाचार से भी जुड़ा हुआ है। कैसे सदाचार से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जैसा तन रहेगा स्वस्थ तन रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा। जब स्वस्थ मन रहेगा तो आप चीजें अच्छी सोचोगे, अच्छी चीजें लोगों को बताओगे, तो आपके अंदर जो सकारात्मक गुण है, सदाचार वाले गुण है, ज्यादा आपके अंदर निकल के आएंगे। क्योंकि जब आपके सदाचार गुण वाले गुण ज्यादा रहेंगे तो आपकी निगेटिव एनर्जी कम होती जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इसका लाभ मिले। यदि किसी भी तरह का किचन में आपके वास्तु दोष है तो उसको ठीक कराइए। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी बात जो छूटी है या आपके किचन में लगती है तो आप मुझे फोन करके भी बात कर सकते हैं। यदि आपको मेरे घर का किचन देखना है तो मेरा जो पहला वीडियो है, मेरे घर का इंटीरियर का वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं कि किचन किस तरीके से है, चीजें किस तरीके से रखी हुई हैं, कहाँ स्टोव है, कहाँ पे किचन रखा हुआ है, सिंक कहाँ पे रखा, मैंने वॉशिंग मशीन कहाँ पे रखा, फ्रिज कहाँ पे रखा, सब आपको दिख जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनें, आज के लिए इतना काफी है। मैं अगला वीडियो फिर एक नई जिज्ञासा के साथ, नए ज्ञान के साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय जय सीताराम।